शुक्रिया। सर हाँ। मेरी आवाज़ गूंज तो नहीं रही? नहीं, अभी ठीक है आवाज़ आपकी। तो हम लाइव हैं। हाँ जी सर। गिरते ही द्वार का हमदर्द हूँ यारो। आज इस पेज पर हमारे बीच में डॉक्टर प्रीति अरोड़ा जी आप सबके बीच में हैं। डॉक्टर प्रीति जी, आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आप हमारे पेज पर आए। धन्यवाद सर। आप आप सभी को ये जानकर खुशी होगी कि डॉक्टर प्रीति अरोड़ा जी डॉक्टर होने के साथ साथ कविताएं और कहानियां भी लिखती हैं। और एक जो साइंस और मेडिकल के आदमी होते हैं और वो जब कविता लिखें या कहानियां लिखें, साहित्य में रुचि हो, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं हम लोग। क्योंकि जीवन को, मनुष्य के जीवन को बेहतर समझते हैं, मनुष्य के शरीर को बेहतर समझते हैं आप लोग। और आप लोग जब हमारे इस सब को देखते हुए भी और कविता या कहानी इतनी संवेदनशीलता पर आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और यह एक वाकई में सर्जन है। तो आपका स्वागत है हमारे बीच में। और आप सभी जो पेज पर हमारे श्रोता या दर्शक हमें जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि आप इसको शेयर कीजिए, सुनिए, अपनी टिप्पणी, अपने विचार रखिए। अपनी जो भी बात आप कह सकते हैं बीच में रखिएगा, तो हम साथ साथ उसका डॉक्टर साहब से भी जवाब भी लेंगे। तो आप सभी का स्वागत है, सभी श्रोता दर्शकों का भी स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आइए और थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए और उसके बाद आपसे हम कविता सुनेंगे। आप जो भी सुनाना चाहें, आपकी इच्छा रहेगी। इर्षा, स्वागत है जी। शु- शुक्रिया सर। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर पीसी अरोड़ा एंड आई एम अ डेंटल सर्जन। और प्रोफेशन से डेंटल सर्जन है, पर कविताएं लिखने का शौक है। और जी बहुत 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 शुक्रिया सर आपका, सुबेद सिंह सुजान जी, और डॉक्टर जी नवीन सोलंकी जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत जी। बड़ी बात है मेरे लिए सर, ऐसे ऑनलाइन आकर ऐसे कुछ अपने लिए अपना कुछ कहना और ऐसे मौका मिलना बहुत बड़ी बात है सर। शुक्रिया। हम्म। क्योंकि डॉक्टर साहब, कोरोना काल में फेसबुक पर लाइव जो सेशन आने लगे हैं, इससे एक दूसरे के मतलब के समाज में जुड़ाव, साहित्य का जुड़ाव रहा, इससे बना रहा। तो ये बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम। और इसी कड़ी में आज आप हमारे बीच में हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। देखिए, कविताएं भी मैं कुछ ऐसे ही खड़ी लिखती हूँ एकदम। मेरे जी। शब्द कुछ एकदम शुद्ध हिंदी नहीं होते, पर यकीनन ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है एक सच्चाई पर मैं ज़रूर लिखने की कोशिश करती हूँ। तो जी। बस यही इसी बारे में आज मैं कुछ लिख कर लाई हूँ। कहते आप हैं कि हाँ जी। थोड़ा हाँ जी। मतलब कि आपकी कहाँ पर, आपका प्रोफेशन तो डॉक्टर है, लेकिन आप कहाँ पर पढ़ाई की और कहाँ तक पढ़ाई की और अभी क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एक लाइन में। सर मैं इंटर्न हूँ, डॉक्टर हूँ, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज में, जी दिल्ली, जी जिसमें के डेलीगेट लोकनायक हॉस्पिटल का बगल का हॉस्पिटल है। जी। और बस शौक तो सर देखिए बचपन से ही था। छठी क्लास से मैंने कुछ अपनी कविताएं लिखी है। पहले मैंने अपने अच्छा। जन्म एक जन्मदिन बहुत पे अच्छा। कविता लिखी थी। धीरे धीरे वक्त बीता तो ऐसा लगा कि सच्चाई देखकर ऐसा लगा कि कुछ बोल नहीं सकते, तो चलो पन्ने पे उतार लेते हैं। बहुत अच्छा, बहुत तो बस, अच्छा। तो उसको पन्ने पे उतारा है सर। जी जी। और तो जी। मुझे जानकारी यह भी मिली है कि आप कोरोना से पॉजिटिव हैं, आपके माता पिता भी। मैं, ऐसा है? जी देखिए, मैं खुद भी कोविड पॉजिटिव हूँ और मेरी मम्मी भी कोविड पॉजिटिव है, पिताजी भी कोविड पॉजिटिव है। जी जी। और मैं ड्यूटी कर रही थी उस दौरान। शायद हो सकता है उसके बाद मुझे सिम्टम आए, फिर घर में सबको हम्म सिम्टम आए हैं। हम हम्म। कोशिश कर रहे हैं कि मम्मी ठीक रहे, सब ठीक रहे, मैं भी ठीक रहूँ। मैं तो ठीक हूँ, आपके सामने हम्म। हूँ। नहीं, अ, बिल्कुल। बस। मुझे नहीं लगता आपको देखने से, आपकी बातचीत से, कि आपको मतलब कि ऐसा कुछ रहेगा।
और आप कोरोना से लड़ रहे हैं, आप कोरोना वॉरियर हैं इस समय में, आपका परिवार पूरा कोरोना वॉरियर है। तो मैं सभी श्रोताओं से, सभी दर्शकों से अपने ये कहना चाहूँगा कि हमारे बीच में आज एक कोरोना पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव है जो, वो डॉक्टर प्रीति अरोड़ा जी हमारे बीच में है। और देखिए हम इससे बहुत अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक हमारे लिए पॉजिटिविटी है। आपका स्वागत है। आप अपनी बात कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, जिस भी माध्यम से रखना चाहें, आपका स्वागत है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही बात कही, कोविड पॉजिटिव हूँ। सिम्टम्स आए हैं, सारे सिम्टम्स आए हैं। स्वाद भी चला गया था सर। सांस जी। लेने में भी दिक्कत हुई है, तो सब कुछ हुआ है। पर वही ना, अरे जागो ला के संयम मार सके ना कोई। मार सके बाग ना ना कोई। बाका कर सके, चाहे जग हम्म। बैरी हुई, वही वही जरूरी, बात वाह है वाह। सर। बहुत अच्छी तो बात है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज हमारे बीच में आप इस तरह से अपनी बात रख रहे हैं और लोगों को एक संदेश दे रहे हैं। शुक्रिया आपका। शुक्रिया सर, जी। शुक्रिया। डॉक्टर नवीन सोलंकी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज सबसे पहले जब मैं कविता शुरू करूंगी सर, देखिए क्या होता है कि क्योंकि हॉट टॉपिक आजकल कोरोना ही चल रहा है, तो मैंने उसी पर जी। एक कविता लिखी। और देखिए सच्चाई यही है, जब कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता है, जब किसी को कोरोना हो जाता है, तो हम्म। एक अनुभव मैंने देखा है। सिर्फ मात्र 10-15 लाइनों की मैंने ये कविता लिखी है। यकीनन ऐसा जरूर। नहीं है, देखिए अ, सब अच्छा अच्छा नहीं होता है जीवन में। ये हम्म। एक्सपीरियंस शायद जिसको कोविड हुआ है वो कर चुका है, और बिल्कुल। भगवान ना करे किसी को हो ऐसा बिल्कुल अनुभव। बिल्कुल। बिल्कुल। तो सुनाइए, इरशाद। एक शुक्रिया सर। जी। स्वाद मेरा चला गया, हिम्मत मेरी हम्म। टूट रही। स्वाद हम्म। मेरा चला गया, हिम्मत मेरी टूट रही, जान उनकी हथेली से फिसल गई। अरे, 15 हम्म। दिन में हमसे तो ना टकराई, ऐसा पूछकर हम्म। दुनिया बगल से निकल गई। अरे वाह ऐसा होता है। बिल्कुल। जी देखिए, कॉल यही आ रहे हैं मेरे पास, 15-20 फोन आए होंगे सर। और सब बस यही हम्म। पूछे जा रहे हैं। इसमें बहुत बहुत कम लोग हैं ऐसे जिसने पूछा होगा। बहुत लोग ऐसे हम्म। पूछते हैं कि जी पहले हमसे तो नहीं मिली थी ना। तो सबको डर अच्छा है। हम्म। उन्हें हाँ, डर है उस कि समय में कहीं उनकी मौत। बिल्कुल, उस समय आदमी में ये डर होता है पहले, क्या भाई आप हमसे मिले थे, कब मिले थे, इससे पहले मिले थे या आपको कब हुआ। तो वो चिंता अपनी जाहिर कर रहे हैं उस समय में। तो ऐसा मतलब कि जी, मनुष्य में डर बहुत फैला, कोरोना से डर बहुत फैला, ये तो सच्चाई है। वैसे देखिए बात, चलिए अपनी अपनी वजह बातें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी को हो जाए, है ना। हम्म। चलिए मैं कविता के हम्म। माध्यम से ही कहती हूँ ये बात जी। की। हमारे बीच में डॉक्टर ममता किरण जी जुड़ी हुई हैं और भगवान से प्रार्थना कर रही हैं आपके स्वस्थ होने के लिए। थैंक यू सो ममता जी मच। एक अच्छी उच्च कोटि की साहित्यकार हैं, हमारे बीच में जुड़ी हैं, उनका स्वागत करते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया जी। मैम। आगे लिखा है सर मैंने, उन्हें डर है जी। कि कहीं उनकी मौत का कारण हम ना बन जाए। उन्हें डर है कि हम्म। कहीं उनकी मौत का कारण हम ना बन जाए। बात तो ऐसी कर रहे जैसे 4 किलो कोरोना उनके घर के दरवाजे पे हम छोड़ कर आए। 4 किलो कोरोना अच्छा, ये आपने 4 किलो कोरोना वाह। जी तो जी। देखिए, क्योंकि ऐसा ऐसा लगता है कि जैसे बीमारी हम बना के, देखिए बहुत बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारी एक ही दीदी से हमारी बात हुई। हमारी दीदी हम्म। नहीं है, तो उन्होंने एक बात की, मैंने उनसे माफी मांगी कि देखिए 15 दिन में मैं आपसे मिली हूँ, कहीं आपको वजह तो नहीं बन गई मैं। तो उन्होंने मुझसे ठीक। कहा कि अरे बिहारी जी को उठाना होगा तो तुम ही वजह बनोगी क्या। तो बस एक एक दिन का हो गई कि देखिए सर, अब जब जो हो गया सो हो गया, लेकिन जिसको हुआ हम्म। है, मैं चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम उनका साथ क्यों नहीं दे, है ना। आप बिल्कुल बताइए, बिल्कुल। क्या बुराई है कि आप चीजें समझें, हम्म। तो क्या कह सकते हैं। बिल्कुल, मौत आगे तो लिखा जब है। आनी आएगी, लेकिन हम जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। बहुत लोग हैं जो सारे काम करते हैं और फिर उसके बाद भी वो सब सब बीमारियों को, सब मुश्किलों को का सामना करते हुए और जीत जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, कहिए आप। शुक्रिया ममता जी। हाँ, अरे कोई दर्द में हो तो दवा न सही, दुआ ही बन जाओ।
हम्म। काम ना आ सकी तो दुनिया भर के ताने तो ना सुनाओ। हम्म। जब गुजर जाएंगे तो बड़ी प्यारी बच्ची थी कहकर तारीफ ना करना। यकीन मानिए हम्म। मेरे नहीं ईश्वर के हाथ में है आपका जीना मरना। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब ये ईश्वर के नहीं हाथ कि में। सोशल डिस्टेंस इसका मतलब ये नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग में ना रहो, मगर अगर हम्म। किसी को बीमारी हो जाए तो उसे कटु शब्द ना कहो। बिल्कुल बिल्कुल। यकीन मानिए वो प्यार के दो शब्द से घाव भी भर जाएंगे, और नफरत से जो इंसान आप खो देंगे वो लौट कर आपकी जिंदगी में नहीं आएंगे। बिल्कुल आपने तो सही कहा। ये शब्द, दो दो प्यार के शब्द बहुत बड़े घाव भर देते हैं, बहुत टूटे हुए रिश्तों को मिला देते हैं। बिल्कुल सच्चाई कही आपने। जो डॉक्टरी में इलाज भी नहीं हो सकता, वो घाव दो शब्द भर सकते हैं। क्या बात है। जी जी, हमें तो सर देखिए जी शुरू से यही सिखाया जाता है कि पेशेंट है, इंसान है, हर किसी से आप जैसे बोलेंगे उससे भी हीलिंग होती है, हीलिंग इज देयर इन द वर्ड। तो बिल्कुल। इसलिए बाकी सर चार चार शब्द को लेके मैंने चार लाइंस लिखी हैं। देख हम्म। कहते हैं कि जिंदगी चार ही दिनों की होती है, और बिल्कुल। चार पल की होती है। कहते हैं एक बचपना होता है, जवानी होती है, बुढ़ापा आता है, और फिर चौथे दिन इंसान भगवान के पास हम्म। चला जाता है। तो हाँ हाँ उस हाँ। चार चार लाइन लिखी है मैंने उसके। ये 4 दिन जी। की जिंदगी, ये 4 घड़ी के पल, हम्म। गीले खुलकर ना कर इससे जरा भी छल। हम्म। ये 4 कदम जो साथ चलेंगे वही 4 कंधे तेरी अर्थी उठाएंगे। भीड़ की बिल्कुल चिंता ना कर, ये लम्हे सांवले ये लौट कर नहीं आएंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। सामने का मतलब सर पंजाबी में होता है संभाल के रखना। तो ये हम्म। लम्हों को संभाल लीजिए, ये लौट के नहीं आएंगे। भीड़ तो देखिए सर, भीड़ की तो अपनी परिभाषा है। अक्सर बिल्कुल। क्या होता है, भीड़ उस जगह पहुंचती है जहाँ जरूरत नहीं होती, और भीड़ उस हम्म। जगह नहीं पहुंच पाती हाँ, जहाँ जहाँ जरूरत वह होती है वहाँ बिल्कुल वहाँ नहीं पहुँच पाती। अक्सर होता है। ना। तो जैसे अब आप देख लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल है। अभी आप कह दीजिए चोरी हुई, एक बच्चे को भी पता होगा कि हाँ चोरी हो हम्म। गई, भीड़ हम्म। तो वहां जमा हो हाँ जाएगी। और अभी अभी मैं सड़क पर चल रही हूँ और किसी ने मुझे छेड़ दिया कि कुछ हो गया है ना, तो हाँ हाँ। भीड़ नहीं, हाँ तब भीड़ बिल्कुल। नहीं है। जब हो चुका होता है उसके बाद भीड़ आती है। जी, और वो बिल्कुल भी बिल्कुल। इंटरेस्ट वाले टॉपिक में सर हाँ बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मदद वाले बिल्कुल। में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा अक्सर होता है, सड़कों पे देखने को मिलता है कि लोग यही पूछ रहे हैं क्या हो गया, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं है। ये भी जी बस है ना। यही सत्य है। हाँ जी, हम्म। बस यही सत्य है। तो तो हमारे बीच में अनुपूर्णा शर्मा जी हैं, और वो जुड़े हुए हैं शुरू से आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम का कई लोग जुड़ रहे हैं, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। कई साथी जुड़ रहे हैं, राहुल जी, पांडे जी हैं, काफी लोग जुड़ चुके हैं। तो हमारे बीच में मुझे लगता है कृष्णकांत जी जुड़ गए हैं। जी सर। कृष्णकांत जी कितने सर? जी कृष्णकांत जी। कृष्णकांत जी एमबीबीएस के विद्यार्थी हैं दिल्ली में, और हाँ जी, आज हमारे बीच में साथ में जुड़े हैं। आपका थैंक हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। थैंक यू सर। जी। मैम, शुक्रिया सर। सबसे पहले हाँ तो मैम जी। प्रीति मैम, मैं भी मैम छी से ही हूँ। अच्छा हाँ। जी। शुक्रिया सर। मैम मैं तो मैम फर्स्ट ईयर है, अभी मैम सेकंड ईयर है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। हाँ। जी। तो मैम मैंने तो देखा अभी कि मैम आप मिलते हैं, आपने बताया तो मैम काफी अच्छा लगा कि तो मतलब अपने शुक्रिया वहीं सर। से हम्म। मैम आप मैं अपने वहाँ अभी मैं जस्ट कुछ दिन पहले वहीं था मैम, हॉस्टल गया था, ऐसे ही 1 महीने रुक के आया। खुले नहीं थे अच्छा लेकिन रुके थे मैम, काफी वहाँ वर्स्ट कंडीशन है। ऐसे में पता चला आपको भी मैम कोरोना ही है और आपकी जी, फैमिली को है, तो सबसे पहले तो मैम आपकी सलामती के लिए दुआ मांगेंगे। और शुक्रिया हम्म। सर। यहाँ जोड़ने के लिए सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर और नवीन सोलंकी जी की ये सारी हाँ हाँ। मेहनत है। वो जी आप लोगों को चुन चुन कर जोड़ रहे हैं। और कोरोना काल में जो संदेश देना है वो कोरोना के ऊपर ही ये बात ज़्यादा रखी जा हाँ रही है। हाँ हाँ। और आज हमारे बीच में वो डॉक्टर हैं जो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, और उन सब लोगों को ये संदेश दे रहे हैं। उसके हमारे बीच में वो स्वस्थ हैं, उन्होंने कोरोना को से लड़े हैं और वो जीत चुके हैं। तो ये बड़ी जी बात है।
मैम शुक्रिया मतलब सर। आप लोगों के लिए मैम जितना कहा जाए, जितना धन्यवाद दिया जाए कमी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैम आप पॉजिटिव होते हुए भी इतना सब कुछ आप कॉन्फिडेंस रखा है आपने, इतना एवं काबिले हम्म तारीफ है। पहले तो सर हम्म पता नहीं था कि मैम मतलब कोरोना पॉजिटिव है, तो पहले मैम बचपन पे एक कविता पढ़ना शुरू कर रहा था, लेकिन उसके बाद मैम ने जो कविता पढ़ी तो एक कविता लिखी थी जब कोटा थे मैम, तैयारी कर रहे थे वहां पे। तो हम्म सेम केसेस होता है, मतलब जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, डिमोटिवेट ही करते हैं एक तरीके से पीछे से। हम्म। तो एक पोयम थी जो लिखी थी वहीं पे, वो अच्छा, सुनाएंगे मैम। सुनाइए। तो एक पोयम लिखी थी, एक सांस है अभी कुछ सांस बाकी। एक सांस है अभी कुछ सांस बाकी है। हमारे बीच में नहीं सर, अभी जुड़ रहे हैं डॉक्टर नवीन जी। न- डॉक्टर नवीन माफी थोड़ी चाहूंगा सी आप स्वागत सभी है को जी नहीं आपका। नमस्कार। सर। हाँ जी, मैं 1 मिनट के लिए सभी को इंटरप्ट कर रहा हूँ। हमारे साथ डॉक्टर रीना मैडम जुड़ रही हैं, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा 5 मिनट लेना चाह रहा था आप सभी से। डॉक्टर रीना तोमर जी जुड़ रही हैं। मैम गुड इवनिंग स्वागत है मैम। आपका। गुड इवनिंग मैम। डॉक्टर रीना तोमर जी, आपका हेलो स्वागत है। एवरीवन, थैंक यू सो हेलो। मच। जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक थैंक यू मैडम। यू। डॉक्टर, सबसे पहले तो मैम आपको थैंक यू, इतना समय आपने निकाला। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत और बहुत शुक्रिया। आज यहाँ पे प्रीति परफॉर्म कर रही है, तो मुझे लगा कि इसे थोड़ा सरप्राइज देना चाहिए। ये सच में बड़ा सरप्राइज है, थैंक यू सो मच मैम। तो आप लोग बातें करें, फिर है मैम का मैं थैंक यू बोलूंगा। और मैम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं और अपना योग, साधना और स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो मैम 2 शब्द आप ये बोलें। हमारे लिए और अच्छी बात है। जी जी मुझे बहुत खुशी है आज यहाँ पर आप सबके साथ जुड़ के। और मैं कवियत्री तो नहीं हूँ, लेकिन जब भी कुछ कविताएं होती हैं तो मैं बहुत जो गहराइयों में कविता के शब्द हम सबको ले जा पाते हैं। आई थिंक ये एक और कविता, एक और सुंदर नजरिया है अपने अंदर की पहचान कराने का और अपने आप की इनर जर्नी पर चलने का। जैसे मेडिटेशन से हम अंदर से अपने आप को जान पाते हैं, बाहर की दुनिया बिल्कुल। से अंदर की दुनिया को देख पाते हैं। तो आई थिंक कविता भी एक बहुत बहुत सुंदर माध्यम है अपने आप को अंदर से देखने का। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। बट मैंने हमेशा कविताएं सिर्फ सुनी है, मैंने आज तक कोई कविता कंपोज नहीं की। लेकिन जब भी कोई कंपोज करते हैं या सुनाते हैं, मैं बहुत बहुत एंजॉय करती हूँ उसको। तो मुझे खुशी है कि एक ऐसा तरीका हम सब अपना रहे हैं, अनप्रीति और तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज में, कविताएं लिखने में और सुनाने में। मैं सिर्फ कविताएं सुना सकती हूँ, मुझे लिखना नहीं आता। तो ये बहुत अच्छा रास्ता है जो आप सब उसको एंजॉय भी करते हैं और बहुत सारे लोगों को उसमें जोड़ भी रहे हैं। और ये बहुत अच्छा स्टेप है अपने आप को जानने का। आई थिंक दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टेप। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा प्रीति कहा मैडम मैम से ने। कुछ कहना चाहेंगी? आपके थैंक लिए यू समय सो निकाल मच। के आई हैं। ये सच में बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सो मच सर, मुझे नहीं एक्सपेक्टेशन था। थैंक यू सो मच मैम। तो प्रीति अपनी कविताएं सुनाएं, फिर मैडम आई को। एम हैप्पी टू हियर। यस प्रीति, प्लीज कंटिन्यू प्रीति। हाँ जी मैम। तो मैम अगली सर कविता मैंने लिखी है जो लड़की को लेकर है। सुनाइए। देखिए सर, क्या होता है कि जब हम बचपन से लड़की को कुछ सबक देखते आते हैं कि बेटा तू लड़की है और तुझे ऐसे रहना होगा, और लड़के को हम हमेशा कुछ कम सबक देते हैं। ऐसा मुझे ऐसा लगता है। तो हाँ, उसी भी एक एक्सपीरियंस है सर, और ये सच्चाई भी है। हम सब, आप माँ बाप हैं, बच्चे भी हैं, भाई बहन होते हैं, तो सबको ये लड़कियों को हमेशा हर जगह से एक्सपीरियंस होता है। तो उसके ऊपर मैंने लिखी है। सुनाइए। क्योंकि बेटी, क्योंकि बेटी तू है एक औरत,
इस समाज में मर्द की मात्र एक लत, क्योंकि बेटी तू है एक औरत। अगर तू सांवले रंग के साथ है तो सफेद घोड़े पर राजकुमार नहीं आएगा। और सुन, तेरे उलझे बाल बच्चे जैसे तेरी चाल देखकर तुझे कोई नहीं अपनाएगा। वाह। थोड़ी सेक्सी दिखेगी तो लड़का दौड़ा चलाएगा, मगर उसे जिसके साथ तेरा हर लड़का फायदा उठाएगा। तो गोरी दिखे या काली, शाम 6 बजे हमेशा तेरे लिए अंधेरा हो जाएगा और ये समाज सूरज के ढलते तेरे लिए सो जाएगा। बहुत अरे बहुत तुझे आपने इतनी गहरी बात। आजादी दे दी, अरे तुझे इतनी आजादी दे दी, यही हमारी जहमत, क्योंकि बेटी तू है एक औरत। बिल्कुल। जब भी सर कभी लड़की बाहर जाती है तो आप पिताजी हो, आपकी कोई बेटी होगी, बहन होती है, तो हम अक्सर माँ भी बच्चों को क्या, लड़कियों को क्या कहती है, सुन भाई या पापा को साथ लेकर जाना, होठों पर लिपस्टिक और आंख पर काजल ना लगाना। ये समाज बुरा है बेटा, ज्यादा बहस में ना लग जाना। कोई लड़का अगर छेड़ दे तो उसे इग्नोर करके दौड़े चले आना। कोई लड़का अगर जिस पर चोट दे दे तो चोट को दुपट्टे से छुपाना, मगर किसी शराबी छिछोरे के सामने आवाज ना उठाना। ये समाज बुरा है बेटा, खुंदस में किसी ने ऐसे डाल दिया तो कहाँ लेकर जाएंगे। ये श्रद्धांजलि भर के नारे कभी तेरे किसी काम नहीं आएंगे। काम नहीं आएंगे। और ये सच्चाई भूल जाना मत, क्योंकि बेटी तू है एक औरत। मैं पूछती क्योंकि हूँ इस बेटी समाज तो से कि मैं लड़की हूँ तो इसमें मेरा कैसा दोष। मैं पूछती हूँ इस समाज से कि मैं लड़की हूँ, इसमें मेरा कैसा दोष, जबकि लड़का लड़की बिना कपड़े के पैदा होकर संभालते हो। वो लड़की होने का टैग, वो शादी का बंधन, वो इज्जत का पिटारा, वो लक्ष्मण रेखा की दहलीज सिर्फ मेरे लिए क्यों। और फिर मेरी चुप्पी को समझ लिया जाता है कि मैं कमजोर हूँ। नहीं जरूरी औरत को कि मर्द उसे संभाले। अरे पहले आपका लड़का अपनी आदतों का बोझ तो उठा ले, सिखाए अपने राजकुमार को लड़की की इज्जत, क्योंकि बेटी तू है एक औरत। तो है एक औरत। यत्र नारी पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। सर देखिए, देवता। जहाँ नारी को पूजा जाता है, जहाँ उसकी इज्जत की जाती है, वहीं भगवान का वास होता है। अदरवाइज आपने देखा होगा, घर अमीर है पर दरिद्रता से भरी है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं औरत की इज्जत नहीं है। बस बिल्कुल। ये एक चार था सर। यह कविता तो मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब जाएंगे। डॉक्टर रीना जी, आप बताइए कविता आपको कैसी लगी है? मुझे तो बहुत अच्छी लगी कविता, और प्रीति ने बहुत सुंदर शब्दों के साथ, मतलब कविता बोलने के साथ साथ जो उसका मीनिंग भी साथ ही साथ समझाया है, और कविता के पहले जो उसका एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है वो भी बहुत सुंदर है। प्रीति, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। कृष्णकांत जी हमारे साथ हैं। कृष्णकांत, आपको कैसे भाव लगे कविता में, और सर यथार्थ समाज का कैसा? हाँ सर, मतलब यथार्थ तो सर ये मतलब पितृसत्ता का जो माहौल है वो सर मतलब काफी मतलब या यूं कहें कि मतलब जो रूढ़िवादी धारणा है उसको समाज से निकालना काफी मुश्किल काम है। उसको ही मतलब उकेरती है कविता थी मैम की, काफी अच्छी कविता। शुक्रिया सर, हाँ, शुक्रिया। ये कविताएं ही समाज पर असर करती हैं धीरे धीरे, जी, और समाज के जो माहौल है, जो जो वातावरण है, उसको दर्शाती है कविता। हाँ सर, बिल्कुल। तो तो हाँ डॉक्टर साहब, आगे कविता आप रखेंगे? हाँ जी, आप बताइए खुशवंत सिंह जी, आप हाँ। रख दीजिए। मैम आप कुछ सुना दीजिए साथ में। प्रीति, मैंने कविताएं तो नहीं लिखी कभी तो, और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे आके शेयरिंग करनी पड़ेगी, तो मैंने अपनी तो कोई कविता मैंने लिखी ही नहीं कभी, तो मैं क्या सुनाऊं अभी। मैम कोई भी कविता सुना मुझे दीजिए कविता जो पसंद है, कविता शायद एक ही हाँ, मुझे बहुत पसंद है, जो हरिवंश राय बच्चन ने लिखी थी, और जो वो 10th सुनाइए। क्लास में मैंने अपनी हिंदी की कक्षा में पढ़ी थी, क्लास में। मुझे बड़ी पसंद है वो। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। जो प्यारा बीत था, गई सो बात गई, ये बात गई। कविता मुझे बहुत पसंद है। बहुत अब अच्छी। मुझे इसके बोल भी पूरे याद नहीं है, अगर पता होता तो मैं याद करके आती। जितना आपको आता है उतना सुनाइए। अभी बस दो दो लाइन ही मुझे याद है, यही लाइन। जी जी जी, शुक्रिया आपका, आपने कुछ भी शेयर तो किया।
ये अपने किसी और की कविता भी अगर हम उठा लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे भाव उससे जुड़े होते हैं, हमारे विचार भी ऐसे होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो आपने रखा जरूर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच में कृष्णकांत जी हैं। कृष्णकांत, आप भी सुनाने वाले थे, आप सुनाइए एक कविता। हाँ, उसके बाद सबसे पहले प्रीति तो अरोड़ा जी दोबारा सुनाएंगे डॉक्टर साहब। जी सर, धन्यवाद। सबसे पहले तो जी मैम रीना मैम को गुड इवनिंग मैम। मैम आप भी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में मैम प्रोफेसर हैं मैम, मैं भी वहाँ मैम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ मैम। So nice, wonderful. मैम सबसे पहले मैम प्रीति मैम ने शुरू में एक कविता सुनाई थी जो उन्होंने मतलब कोरोना के उसमें लिखी थी, जो मैम पॉजिटिव हैं और लोगों के जो रिएक्शंस आ रहे हैं उनको मैसेज कॉल वगैरह आ रहे हैं। तो मैंने भी एक काफी पहले एक कविता लिखी थी, है अभी सर। कुछ सांस बाकी, है अभी कुछ सांस बाकी, जिंदगी की आस बाकी, भले ही गम ने घेरा है यूं, बहुत है उल्लास बाकी। अच्छा है। कई चुनौतियां मिल चुकी हैं, रंग रूप अंग में घुल चुकी हैं, सावन का श्रृंगार बाकी, है अभी कुछ सांस बाकी। आपका भोर है। माइक्रोफोन ऑन है क्या कृष्णकांत? आपकी कुछ आवाज में गड़बड़ हो रही है। आप जी सर। मतलब कि हाँ, कुछ ऑन है, आपकी आवाज वहां से रिपीट हो रही है शायद। खैर खैर, सुनाइए सुनाइए आप। सर गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारो पेज आप सभी का स्वागत करता है। हाँ सर, अब आ रही ना सर आवाज? जी अब ठीक है आवाज, अब सुनाइए, जारी सर रखिए। तो हाँ सर, कई चुनौतियां मिल चुकी हैं, रंग रूप अंग में घुल चुकी हैं, सावन का श्रृंगार बाकी, है अभी कुछ सांस बाकी। है अभी कुछ सांस भो, बाकी। भोर है कि चल रही है दुनिया, आंखें मल रही है, लड़खड़ाते पैरों को यूं मिल गई है कोई साखी, है अभी कुछ सांस बाकी। हम्म लोग हंस के मुड़ गए हैं, मतलब मैम ने अभी बताया, प्रीति मैम ने, कि लोग जो है वो बोल रहे हैं कि हमसे टच तो नहीं हुई या हमसे मिली तो नहीं। तो हम्म उसको ही लेके एक लाइंस थोड़ा उन पर सटीक बैठ रही हैं। हम्म लोग लोग हंस के मुड़ गए हैं, ख्वाब सारे उड़ गए हैं, हम्म पर मेरा जज्बात काफी, जो मैम का दिख भी रहा है, मैम काफी मतलब कॉन्फिडेंस में है, हाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, मैम मोटिवेशन अपना बना रखा है मैम ने। तो बिल्कुल। लोग हंस के मुड़ गए हैं, ख्वाब सारे उड़ गए हैं, पर मेरा जज्बात काफी, है अभी कुछ सांस बाकी। हम्म क्या भरोसा कब सांस टूटे, मतलब ये पहले लिखा था हमने, ऐसे लिख ले जो दिनकर की जो शैली है उसमें लिखने की कोशिश की है। क्या भरोसा कब सांस टूटे, आत्मा का साथ छूटे, हम्म पिला दे मुझको कोई साकी, जो बच्चन साहब ने मुताला में साकी को मतलब ज्ञान का प्याला बताया है कई जगह पर, मतलब एक उन्माद का प्याला एक तरीके से बताया है। तो हम्म पिला दे मुझे कोई साकी, है अभी कुछ सांस बाकी। शुक्रिया। हम्म बहुत 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 अच्छा, अच्छा है। शुक्रिया। डॉक्टर प्रीति अरोड़ा जी, आपकी अगली कविता। तो देखिए अगली भी एक कहीं ना कहीं सच्चाई पर ही है। और एक सच्चाई हम वाकिफ है, जिसे हम कहते हैं अफवाह, है ना। आप अफवाह। कुछ करें ना करें, कुछ हो जाए ना हो जाए, पर अफवाह तो बननी है ना। तो बिल्कुल। इस पे कुछ लाइंस लिखी हैं मैंने। हम्म अफवाह की हवा कुछ ऐसी चली, अफवाह की हवा मचा कुछ दी ऐसी जिसने चली। ऐसी चली, मचा दी जिसने सबके दिलों में खलबली। हम्म तुझे पता है वो उसके साथ थी, ऐसा कहकर मेरे कान में फुसफुसाई दुनिया। तुझे पता है हम्म वो उसके साथ थी, ऐसा कहकर मेरे कान में फुसफुसाई दुनिया। मानो अनसुनी बातों का पिटारा उसी ने तो सुन लिया। बिल्कुल। देखो वो रात में उससे बतियाती है, देखो वो रात में उससे बतियाती है, अरे भाई टॉक टाइम का रिचार्ज तुम्हारी जेब से कराती है। ठीक है बात। मजा नहीं आता जिंदगी में तो चढ़ा दो किसी की भी बलि। हम्म अफवाह की हवा कुछ ऐसी चली। हाँ बिल्कुल। अफवाह हॉस्टल पर मत आपने अच्छा कहा। भेजो। हम्म हॉस्टल मत भेजो, लड़की बिगड़ आएगी।
हॉस्टल मत भेजो, लड़की बिगड़ आएगी, दिल्ली की हम्म। लड़की है, हाथ से निकल जाएगी। अच्छा, दिल्ली वाले ऐसे। ऐसे ऐसे तो जी। सोच है, पता नहीं कहाँ से विचार है, ऐसा है कि हाँ। अच्छा आप नहीं। दिल्ली की हैं। नहीं, ठीक है बात। हर ठीक जगह तो ठीक मैम कहा फिर भी आपने। काफी वहाँ पे काफी खुला है तो। हम्म। सुना है ठीक है, ठीक। आजकल फलाना लड़का डिप्रेशन का शिकार है, सुना है आजकल फलाना लड़का डिप्रेशन का शिकार है, आ बहन जरा चुगली करे, बस उसके सुसाइड का इंतजार है। ओहो। उसके मरते ही लंबे लंबे पोस्ट फेसबुक पर डालेंगे, उसके मरते ही लंबे लंबे पोस्ट फेसबुक पर डालेंगे, और कुछ दिन बाद फिर से किसी और का किस्सा उठा लेंगे। ये दुनिया हम्म। है सर, ये सत्य है। अब आप देखिए सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, उन्होंने सुसाइड किया, दुनिया ने ऐसे लंबे लंबे पोस्ट डाले सर, मुझे ऐसा लगता है कि हम्म। सब उनके सगे हैं। सबको हाँ, देख। ख्याल था कि काश मिलने से पहले, मरने से पहले एक बार फोन किया होता तो हम उन्हें छोड़ते नहीं। हाँ 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 हाँ, दुनिया तो बिल्कुल समझ के बिल्कुल। बात करती है। हम्म। और कुछ दिन बाद फिर से किसी का किस्सा उठा लेंगे, और ये दुनिया हम्म। ऐसी ही है, ये दुनिया ही हमें समझा रही है, ये दुनिया ऐसी ही है, ये दुनिया ही हमें समझा रही, अब जाके उम्र के साथ सही और गलत की परिभाषा समझ आ रही। तो खुश रहेगी तो खुशी, इस तेरी खुशी से दुनिया यूं जली कि अफवाह की हवा कुछ ऐसी चली। बस सर, ये ऐसा लगता है सर कि यही सच है। और दुनिया में मदद तो सर कोई करने नहीं आता, बस अफवाह जरूर उड़ती है, और वही हम देखते हैं। आप सब कहीं ना कहीं ये झेलते भी होंगे, बस उसके ऊपर मैंने बोली। जरूर। बहुत अच्छी कविता आपने रखी अफवाह पर। और ऐसा होता है अक्सर, अफवाह के साथ मतलब किसी की जिंदगी चली जाती है, लेकिन वो जी एक कोरी अफवाह भी कितना बड़ा मतलब कि घातक परिणाम देती है। ये बहुत समाज के लिए बहुत सोचनीय बात है। हमें बचना चाहिए अफवाहों से। तो सर, हमारे बीच में देखिए ना, कृष्णकांत जब हैं। सर बड़ी जी। बात तो ये है कि जब जब कोई चला जाता है तो ऐसे बढ़िया बढ़िया सर इंग्लिश में शब्द लिखते हैं लोग कि आई हम्म। वॉज वेरी प्लेज्ड, ऐसे इस तरह से दुनिया लिखती है कि जैसे मानिए कि वो होते तो क्या होता। क्या होता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जी तो हमारा ये भी ऐसे ही कविताएं निकलें। और आप लोगों के बीच से जब ऐसी जगह पर डॉक्टर अस्पतालों में जो लोग हैं, और वहां से ऐसी कविताएं निकलें, संवेदनाएं निकलें, तो बहुत अच्छा लगता है। हमें उम्मीद होती है कि समाज में कुछ सकारात्मक हो रहा है। तो शुक्रिया सर। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि युवा लोग कविताएं से जुड़े, कविता से जुड़े, कविता लिखें। तो एक संवेदना कविता के अंदर रहती है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है। आज का युग तकनीकी युग हो गया है, तकनीक से हम जुड़ गए तो हम अपनी संवेदनाएं भूल गए हैं। इसलिए कविता से जुड़ना जरूरी लगता है। तो कृष्णकांत, आपके पास कोई और कविता है? सर अभी तो एकदम कोई मतलब सोचा नहीं जी था ऐसा कि जी एकदम जी नवीन सर ने एकदम बताया तो सर एकदम सरप्राइज वाला हो गया। जी 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 जी। तो मुख्यतः हम डॉक्टर प्रीति अरोड़ा जी से ही सुनेंगे। आपका स्वागत है, आप अगली कविता के साथ। शुक्रिया सर। सर मैं चाहूंगी कि डॉक्टर नवीन सोलंकी भी, वो भी बहुत अच्छी कविता लिखते हैं, बहुत बेशक। उनकी कभी मैंने ऐसे सुनी नहीं है ऑनलाइन आकर, मतलब ऐसे फेस टू फेस कभी उन्होंने सुनाई नहीं है। हो सके तो हम्म। उनसे भी कहिएगा एक बार जरूर क्यों नहीं, अपनी एक कविता। जरूर जरूर। डॉक्टर साहब जरूर सुनाते हैं, वो अच्छी कविता लिखते हैं। और बहुत कविताएं हम उनकी सुन चुके हैं पहले भी। और जरूर पिछले समय से उनकी कविता नई आई होगी और हम सुनेंगे। डॉक्टर नवीन सोलंकी से मैं निवेदन करूंगा, मुझे हमारे बीच में लगता है कि कोई अतुल, अतुल जुड़ रहे हैं शायद। डॉक्टर नवीन सोलंकी जुड़ रहे हैं, अतुल हैं। स्वागत है अतुल साहब। अभी अभी वीडियो में नहीं आ रहे हैं। तो जब तक अतुल जुड़ते हैं या डॉक्टर नवीन सोलंकी जुड़ते हैं, तब तक आप अपनी कविता शुरू कीजिए। जी
सर अब जो मैंने कविता लिखी है जुड़ गए हैं सर, अतुल जी जुड़ गए हम्म, हैं। और जी जी, कृष्णकांत। शुक्रिया मोनिका जी, शुक्रिया। काफी लोग सर देखिए, बीच में कमेंट कर रहे हैं। नीतू पुरोहित जी आपको कमेंट कर रहे हैं, और बिल्कुल सही कहा उन्होंने। सच बात है नीतू जी, हाँ जी बिल्कुल सच बात हाँ, है। शुक्रिया मोनिका, मोनिका जी, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत हाँ बहुत शुक्रिया। जी। हमारे साथ जो तो भी लोग जुड़े हैं, जो सुन रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद। हम अगर नाम नहीं ले पा रहे हैं तो कोई इस बात से नहीं वो करे, क्योंकि हम सब आपको पूरी तरह से यहाँ देख नहीं पाते। तो आप सभी का धन्यवाद। हमारे बीच में अतुल जी जुड़ रहे थे, क्या जुड़ पाएंगे? नहीं, जुड़ नहीं पा रहे अभी। तो आप डॉक्टर साहब अपनी कविता सुनाइए। तो देखिए कहीं अब समय एक न हो जाए और कविता आपकी कविताएं हम पूरी न सुन पाए, तो आप अपनी कविता जारी रखिए, नहीं नहीं सुनाइए। सर, ऐसे कोई देखिए सर, एक एक कविता मैंने बहुत पहले लिखी थी और हम्म। मैंने एक जगह सुनाई थी, तो पता नहीं कितनी याद है, पर जितनी भी है जी। सुनाते हैं। उफ, ये उम्र के बदलते पड़ाव, हम्म। न जाने हम्म। आएंगे इसमें और कितने उतार चढ़ाव। उफ, ये उम्र के बदलते पड़ाव। हम्म। बचपन में माँ के आंचल से ढका था सर, ना खबर थी क्या होता है डर। साल कुछ इस हम्म। तरह निकल गए, मानो समेटे चंद मोती मेरे हाथों से फिसल गए। फिर हम्म। 16 बरस की उम्र यूं आई, कैसी दिखती हूँ कैसी फिगर है, ऐसी बातें ख्याल में लाई। हम्म। गुनगुनाने लगी गाना सुबह शाम, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। मैं हम्म। बोली, अभी चश्मा नहीं पहनना मम्मी, फिगर अच्छा। मेंटेन करने के लिए अंदर करनी है कमी। कोई क्या बिल्कुल। कहता है क्या सोचता है, अब फर्क हम्म। पड़ने लगा। जवानी आ गई हम्म। रे, ऐसा फिसल सर पर चढ़ने लगा। धीरे धीरे हम्म। बढ़ने लगा लड़कों के लिए चाव। उफ, ये हम्म। उम्र के बदलते पड़ा। तो देखिए लड़की का बिल्कुल। क्या होता है, आगे आगे जो मैंने कविता बढ़ाई है, क्या होता हम्म। है जब हर किसी के साथ ही होता है, जब 18 साल में लड़की पहुंचती है तो क्या अनुभव करती है। हम्म। अ, फिर एक उम्र कुछ ऐसी आई, अ, अ, कुछ कविता रुकिए मैं भूल चुकी हूँ शायद कुछ। अ, कोई बात नहीं, एक आप तरफ देख करियर लीजिए। के नाम पर वो, एक तरफ करियर के नाम पर वो बिछा था चार। बीत गया वक्त, अब हाँ। आ गया 18वां साल। हम्म। 18 साल में कॉलेज लाइफ में पहली बार कदम बढ़ाया, एडल्ट होने का एक अलग ही कॉन्फिडेंस आया। उन दिनों एक बिल्कुल। लड़के पर बड़ा तगड़ा क्रश आया, उसी के हाथ से मैंने उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाया। अच्छा। कुछ वक्त तक किताबें मेरी साथी थी, पर असली स्माइल तो बॉयफ्रेंड से ही आती थी। हम्म। हम्म। कुछ महीनों में ये प्यार अलग लेवल पर पहुंच गया, उससे शादी करूंगी ऐसा दिमाग सोच गया। उसकी वफाई अब बेवफाई पर आई, ब्रेकअप नाम की महादशा मेरे सर पर मंडराई। हम्म। ये कच्ची उम्र का पक्का प्यार छोड़ गया एक घाव। उफ, ये उम्र के बदलते पड़ाव। मैं हम्म। डॉक्टर नवीन जी से कहूंगी कि एक बार वो भी अपनी कुछ कविता सुनाए। जरूर, डॉक्टर साहब जरूर जुड़ेंगे। डॉक्टर साहब से भी जो हम कविता सुनेंगे। आपकी यह कविता बहुत अच्छी रही। एक पूरी जो उम्र है, उस दौर की जो बदलाव जब आते हैं, जब हम हमारी संवेदनाएं, जब हमारी भावनाएं और हमारा शरीर जब बदलाव लेकर आता है इस उम्र में, आप उसके ऊपर पूरी पूरी आपने कविता सुनाई, बहुत अच्छी कविता रही। एक नए लोगों को, नए युवाओं को इसको इससे सीखने को मिलेगा, ऐसी कविता रही है। तो मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर नवीन सोलंकी जी से वो जुड़ें और अपनी कविता बीच में वो भी रखेंगे। बहुत अच्छी कविता डॉक्टर साहब करते हैं। तो डॉक्टर प्रीति अरोड़ा जी, आप भी पीछे चले गए हैं। तो मैं आपकी कविता से बहुत प्रभावित हूँ। आपकी कविताओं में एक नयापन देखने को है, एक समाज का जो आज का रूप है उसको यथार्थ आप बता रहे हैं अपनी कविताओं में। और अपनी एक नए प्रतिमान आपके बिंब भी हैं कविताओं में, नए बिंब हैं जो जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं उस क्षेत्र के आपने विचार और भावनाएं और बिंब वहाँ के रखे हैं अपनी कविताओं में। ये जिससे अक्सर कवि लोग उनको नहीं रख पाते, क्योंकि आप उस क्षेत्र में हैं, मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में काम करते हैं, वहाँ से ये जो
संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, आपने देखा है, तो वो सामने आती हैं। ये बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए नई नई कविताएं हैं, नए विचार मिले हैं। और आप तो कोरोना कोविड पॉजिटिव हैं, परिवार भी पॉजिटिव है, और उसके ऊपर आपकी कविता, आपने उसको जीत लिया, उसके ऊपर आपके विचार, आपकी कविता, मतलब ये बहुत प्रभावित करने वाले हैं। हमारे सुनने वाले सभी दर्शकों और श्रोताओं का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सुन रहे हैं। तो मैं निवेदन भी करूंगा, आप अपने दोस्तों को सुनाने के लिए अन्य फेसबुक ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके दोस्त मित्र भी सुन सकें और इस विचार से, इन भावनाओं से, संवेदनाओं से वो भी जुड़ सकें। तो बहुत बहुत आप अपनी टिप्पणी रख सकते हैं, अच्छी जो आपको लगे, कविता जैसी आपको लगी उसके ऊपर अपनी टिप्पणी रख सकते हैं। तो हमारे बीच में डॉक्टर नवीन सोलंकी जुड़ेंगे, हमारे बीच में शायद अतुल जी जुड़े हैं। विनीत पंडित नहीं, नाम। विनीत पंडित जी, स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। नमस्कार सर, नमस्कार, नमस्ते। नमस्कार। मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल साफ, आइए। जी जी जी, बहुत बहुत खुशी हुई साहब, सुबह साहब नवीन साहब ने अभी मेरे को इनवाइट किया, जी और जी, तो मैंने कहा कि आपका आदेश नहीं टाल सकते। बहुत तो अच्छा, आप आपका स्वागत है, तहे दिल से आपका शुक्रिया, आप जुड़े और जी आपने जी जी समय दिया। जी जी जी। तो आइए, तो आपसे सुबह साहब हम आप अपनी बात में रखिए बहुत और बहुत हम अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। मैंने अभी बीच में ज्वाइन किया था, और बहुत अच्छे डॉक्टर साहब बहुत अच्छा सुना रही जी, हैं, और कोरोना वॉरियर भी हैं, तो मेरी शुभकामनाएं हैं। पूरी फैमिली आई थिंक उनका इस समय कोरोना से ग्रसित है, और बिल्कुल बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं, और इसी तरीके से वो देश की सेवा करती रहें, समाज की सेवा करती रहें, और लिखती भी रहें, और बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखती हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बिल्कुल। तो विनीत विनीत साहब, आपसे निवेदन है, आप भी अपनी कोई बात रखें अपने। हाँ, डॉक्टर साहब जुड़ गए, विनीत पंडित जी जी डॉक्टर जुड़े साहब। हैं डॉक्टर साहब। जी 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 जी। तो ये कविता का मंच है, और शायरी का मंच है, और बहुत बेहतरीन मंच है, और कई लोगों को डॉक्टर साहब और सुबह साहब इनवाइट करते हैं अपने इस मंच पे। उसमें उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया था एक बार, और बिल्कुल, मैंने भी अपना अपना प्रोग्राम दिया था। तो मेरी खुशकिस्मती है जो मैं इस मंच पे आया हूँ। थैंक यू वेरी मच। हमारी भी खुशकिस्मती है, हमारा सौभाग्य है जी कि जी आप जुड़े हैं, पहले भी जुड़ चुके हैं, आपका कार्यक्रम हो चुका है, जी 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 बहुत अच्छा कार्यक्रम जी रहा जी आपका, और जी आज जी फिर जी हमारे बीच में आए। हम उम्मीद करेंगे आप आगे भी जुड़ेंगे जरूर। जी, जरूर जरूर जरूर। जी श्योर। सर कुछ सुना दीजिए अच्छा सा, क्योंकि मैंने तो कभी आपका सुना नहीं है, तो मैं चाहूंगी कि एक बार आपके साथ रहकर आपसे सुन ठीक, लें। ओके, मैं अपनी गजल का सुना देता हूँ। जी। जरूर, इरशाद। दिलों के रिश्ते बहुत ही अजीब होते हैं। दिलों वाह, के रिश्ते बहुत ही अजीब होते हैं, कि जितनी दूर हो दिल के करीब करीब होते हैं। होते हैं, दिलों के रिश्ते बहुत ही अजीब होते हैं, कि जितनी दूर हो दिल के करीब होते हैं, दिलों के रिश्ते। न तौलो जज्बाए
उल्फत को सोने चांदी से न तोलो, जज्बाए उल्फत को सोने चांदी से अमीर जितने हैं, ओ अमीर जितने हैं, दिल के गरीब होते हैं कि वाह जितने दूर हो दिल के करीब होते हैं दिलों के रिश्ते। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वाह वाह, बहुत बहुत खूबसूरत गाया आपने। थैंक यू, बहुत खूबसूरत सच्चे सर। आपने आप शायरी। हाँ थैंक यू जी, बहुत अच्छा थैंक यू लगा वेरी मच फॉर सर। कॉलिंग मी। नवीन जी का भी एक और धन्यवाद, गजल हो सुबह जाए जी। सर। बहुत अच्छा जी लगा जी सर, एक और गजल हो जाए। जी जी विनीत जी। जी ओके सो वाह किसी हाथ से कमलाल क्या जो गुजर गया सो गुजर गया, किसी हाथ से कमलाल क्या जो गुजर गया सो गुजर गया, ना मैं कुछ कहूँ ना तो कुछ बता, ना मैं कुछ कहूँ ना मैं कुछ कहूँ ना तो कुछ बता, जो गुजर गया सो गुजर गया, किसी हाथ से कमलाल क्या मुझे भूल जाएगा तू अगर मेरे बिन कटेगा ना ये सफर, मुझे भूल जाएगा तू अगर मेरे बिन कटेगा ना ये सफर, मुझे याद कर मुझे याद आ, मुझे याद कर मुझे याद कर मुझे याद आ, जो गुजर गया सो गुजर गया, किसी हाथ से कमलाल क्या जो गुजर गया सो गुजर गया, किसी हाथ से कमलाल क्या। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वाह जी, बहुत अच्छा। थैंक यू बढ़िया, जी, बहुत थैंक यू। अच्छा लगा सर। आप जो गुजर गया कंटिन्यू सो करने गुजर दीजिए। गया। जी जो जी गुजर गया सो मदन मोहन दानिश जी की गजल है और मेरी कंपोजिशन है ये। वाह जी वाह थैंक वाह। यू, वो थैंक यू। बहुत जी अच्छी सर, बहुत अच्छा लगा। ठीक है जी, आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर थैंक्स थैंक्स शुक्रिया थैंक्स सर। थैंक्स। जी जी सुजान जी, प्रीति जी अ, आप नवीन सर सुनाइए। तो नहीं आ पा रहे मैं हैं, तो मैं उनको चाहती हूँ एक निवेदन बार कर चुके हैं हम। नेहा मैम नेहा मैम अच्छा आ अच्छा। जाती, एक बार नेहा मैम से बात हम्म, ऑनलाइन स्क्रीन शेयर कर लेते। अ, मतलब ये डॉक्टर कभी नवीन हमने जी बता पाएंगे।
नहीं, मैंने भी कभी नहीं सुना। नवीन जी को सुना मैंने। है ना। डॉक्टर नवीन जी से अनुरोध करूंगा, यदि वो सुन रहे हैं और जुड़ पा सकते हैं तो जुड़िएगा और अपने एक कविता रखेंगे। और प्रीति जी का भी आप अनुरोध है। हाँ जी। आपका कार्यक्रम है आज, आप सुनाइए। मैं तो सुना दूंगा, दो चार शेर सुना दूंगा, कोई बात नहीं। सर आपका शेर सुनेंगे अब। हमने सुना दी सर। आप हाँ, तो सुनाइए। इसके बाद आपकी कविता होगी, तब तक मैं आपको सुनाता हूँ मैं कि तो ये कह झूठ रही हम। कि सर साथ में नेहा जी को साथ में ले लीजिए, क्योंकि वो कमेंट तो कर रही हैं लेकिन साथ में है नहीं नेहा मैम, तो एक बार मैम हाँ, भी उनके साथ कमेंट हो आ रहे तो। हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो नवीन जी सुन रहे हैं, आप वो एक बार। जरूर जरूर इस बात को रखेंगे, जैसा भी पॉसिबल होगा वो करेंगे। हमें उम्मीद है वो जी जुड़ेंगे जी जरूर एक बार और अपनी कविता रखेंगे, या मैडम रखेंगी। जी। तो चंद शेर अब एक गजल के रखता हूं मैं तब तक कि जी जी। झूठ हमसे कहा नहीं जाता, जीते जी तो मरा नहीं जाता। झूठ हमसे कहा नहीं जाता, जीते जी तो मरा नहीं जाता। और सिर्फ अपनों से ही लड़ाई है, दूसरों से लड़ा नहीं जाता। जी। झूठ हमसे कहा नहीं जाता, जीते जी तो मरा नहीं जाता। सिर्फ अपनों से ही लड़ाई है, दूसरों से लड़ा नहीं जाता। और एक शेर यूं है कि आपकी खूबसूरती क्या है, आपकी खूबसूरती क्या है, देखने से हटा नहीं जाता। बहुत बढ़िया। आपकी खूबसूरती क्या है, देखने से हटा नहीं जाता। और तुमने आंखों से शर्मा शर्मा कर, तुमने आंखों से शर्मा शर्मा कर क्या लिखा है, पढ़ा नहीं जाता। वाह। तुमने, शुक्रिया, कि तुमने आंखों से शर्मा शर्मा कर क्या लिखा है, पढ़ा नहीं जाता। और एक शेर यूं है इसमें कि देखिए आप, आज का मौसम है कि सर्दियों ने मुझे बदल दिया है, सर्दियों ने मुझे बदल दिया है, अब तो मुझसे बहा नहीं जाता। सर्दियों ने मुझे बदल दिया है, अब तो मुझसे बहा नहीं जाता। यानी कि बर्फ है ये, बर्फ कह रहा है ये, सर्दियों पानी का, वो पानी का रूप था, जी जी वो अब जी। बर्फ हो गया है। जी तो जी जी। सर्दियों ने मुझे बदल दिया है, अब तो मुझसे बहा नहीं जाता। और शेर यूं भी सुन लीजिए कि एक बात यह है कि हमारे ना कुछ दौर ऐसा आया स्कूलों में, उसके ऊपर एक, क्या मतलब उसके परिणाम क्या निकले हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर एक शेर ये हो गया है कि बिन पढ़े पास कर दिए हमने, बिन पढ़े पास कर दिए हमने, बालकों से पढ़ा नहीं जाता। बिन पढ़े पास कर दिए हमने, बालकों से पढ़ा नहीं जाता। हमें कुछ याद आता है कि पिछले समय में हम कहते थे कि जो बच्चे पढ़ते थे तो उसका एक स्टैंडर्ड, जो क्लास का स्टैंडर्ड होता था, भी वो फिफ्थ फिफ्थ तक बच्चे ने पढ़ा है तो उसको पढ़ना आता है, लिखना आता है ठीक से। और ये मैट्रिक कर चुका है तो मैट्रिक में वहां तक का स्टैंडर्ड है। लेकिन ऐसा समय आया कि बच्चों को फेल ना कीजिए, पास कर दीजिए, जी जी चाहे जी। उसे 8वीं क्लास आता में। कितना भी है। तो और उसके बाद जी ये जी। सर्व शिक्षा अभियान आया, 14 वर्ष तक के बच्चों को पास करने का एक वो चल गया। तो ऐसा दौर आया कि बच्चे फिर वो पास होते चले गए और पढ़ना भूल गए। तो बिन पढ़े पास कर दिए हमने, जी सबको एक जैसा कर दिया। उसमें पढ़ने वाला तो जी पढ़ेगा, लेकिन जो नहीं पढ़ रहा है तो उसको भी हमने वहीं तोल दिया। तो बिन पढ़े जी। पास कर दिए हमने, बालकों से पढ़ा नहीं जाता। और एक शेर यूं भी है, ये भी सुन लीजिए कि मैं भी तुम भी करीब आते हैं, मैं भी तुम भी करीब आते हैं, हम अगर फासला नहीं जाता। मैं भी तुम भी करीब आते हैं, हम अगर फासला नहीं जाता। और एक शेर इसमें था कि बहुत सर बहुत। जिंदगी और मौत के ऊपर देखिए कि जिंदगी मौत तक ही जाती है। आखिरी शेर सुन लीजिए कि जिंदगी मौत तक ही जाती है, आगे ये रास्ता नहीं जाता। अच्छा। जिंदगी मौत तक ही जाती है, आगे ये रास्ता नहीं जाता।
झूठ हमसे कहा नहीं जाता, जीते जी तो मरा नहीं जाता, तुमने आंखों से शर्मा शर्मा कर क्या लिखा है पढ़ा नहीं जाता। पढ़ा नहीं जाता। शुक्रिया। बहुत बढ़िया ये सर, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। तो बहुत बढ़िया। अ, कई लोग जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। जो लोग अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं, जिनको अच्छा लगा, मैं सभी का स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं आप सभी का कि अपनी अपनी अच्छी अच्छी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं साथ में। तो मैं सभी का धन्यवाद। हाँ जी, प्रीति जी, आप अपनी कविता रखिए, सुनाइए, इरशाद। सर कविताएं तो हमने आज के लिए बस 3-4 ही कह थी। हम्म। बस बस सोचा था कि कुछ सुनने को भी मिलेगा, बहुत कुछ। एक आपसे सुनने को मिला, एक हाँ पंडित जी हाँ, से सुनने को मिला, जी जी एक जी। सोचा था कि नवीन सर भी सुनाएंगे, नवीन जी मैम भी जुड़ेंगे जरूर, सुनाएंगी। उम्मीद है हमें जुड़ेंगे, नवीन जी जुड़ेंगे, उम्मीद है। तो आप जी। रखिए अपनी कविता, जब तक रखिए। एक सर मैंने बहुत पहले एक कोरोना पे 4 लाइनें लिखी थी, और मुझे ऐसा लगता था कि पहले सर जब कोरोना शुरू हुआ था उससे पहले क्या था कि बहुत दंगे चल रहे थे ना। पहले हाँ, दंगा फसा, तो ऐसा था कि एकदम जरूर। से कोरोना का हॉट टॉपिक आया तो दंगे खत्म हो गए। तो उसके ऊपर मैंने 4 लाइनें लिखी थी। जरूर, अ, तो बस सुनाते हैं। इरशाद सुनाइए। जी जी जी। कभी रेप तो कभी दंगे, तो अब कोरोना की महामारी। कभी रेप हम्म कभी दंगे, तो अब कोरोना की महामारी। इन सब में इंसानियत बनकर रह गई बेचारी। इंसानियत कुछ बनकर वक्त रहेगी तक बेचारी। कुछ वक्त तक किसी के जिस्म को चोट दिए बिना लोग मानते नहीं थे हार। अब देखिए हाथ भी नहीं लगा रहे, दूर से ही कर रहे नमस्कार। ये सही सही कहा। ऐसे ही हुआ। ओ कोरोना तूने अनजाने में क्या माया रचाई, दंगों हम्म से शोर भरे मोहल्ले में शांति भर आई। ये भी बहुत अच्छा, ये हुआ। शांति तो मिली है ना सर। आदमी। सर क्या होता है कि बिल्कुल। एक एक पहले सर ऐसा होता था कि हमें अकेला छोड़ दो, हमें अकेला रहने दो, और दुनिया रहने नहीं हम्म देती थी। अब सर जरा हम्म सा कोरोना हो जाता है तो दुनिया बहुत दूर हो जाती है, अब अकेला ही अकेला। हम्म, इतनी शांति है सर कोरोना में। बिल्कुल। ये शुरुआती जब दौर था कोरोना का, तो लोग इतने डर चुके थे कि अपनों से भी दूर भागते थे। जी जी जी। हाँ। सर आज भी ऐसे ही है, आज भी हम्म वही सच है। मैं तो खुद झेलती हूँ, झेला है। मैं खुद एक हाँ, हॉस्पिटल में हूँ जबकि, तो मैंने खुद भी अपने आसपास देखा है। ऐसे एक बार मुझे खांसी हुई थी, कोरोना नहीं था अच्छा। शुरू शुरू में। तो ऐसे हम्म। दूर करके, नहीं दूर रहो तुम हमसे, तुम्हें कोरोना है। तो बस खांसी होने से। याद जी, याद नहीं, ये तो शुरू से प्रथा है। वही सर हम्म मैंने जो शुरू में कविता सुनाई कि लोग आजकल हाल चाल नहीं पूछते, पहले उनको चिंता रहती है कि कहीं हमें तो न हो गया। और बिल्कुल बिल्कुल। लाजमी, मतलब जायज है, लेकिन देखिए सर मुझे ऐसा लगता है कि बीमारी में हम साथ दें तो ठीक है। हाल चाल पूछते क्या जाता है, एक फोन करके हाल ही तो पूछना है सर, इसमें आप हम्म। ब्लेम ग्ले तो सर, बस यही है। बिल्कुल, ठीक है बात। आप कुछ सुना दीजिए सर। तो कोरोना पर मैं कुछ ऐसे विचार रखता हूँ कि मैं कई बार कोरोना को ये समझता हूँ कि ये भी एक वरदान है। हालांकि ये बात अच्छी नहीं है, लोग ये कहेंगे कि नहीं ये तो, लेकिन कोरोना ने जो प्रकृति के लिए मतलब एक ऐसा विचार आया है जो प्रकृति के लिए जो और मनुष्य के लिए जो इतनी भागदौड़ की जिंदगी रही है, हमने पर्यावरण को अपने इतना दूषित कर लिया है। तो शुरुआती दौर में जब कोरोना आया और कोरोना से जब ये एक शांति मिली और पर्यावरण में एक स्वच्छता आई, तो ये सब मतलब देखने से ये लगा कि कोरोना कहीं ना कहीं एक वरदान तो नहीं है हमारे, हमें कुछ सोचने के लिए मतलब कि एक अवसर दिया उसने
कि हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं, इन बातों को सोचने का एक अवसर दिया उसने। तो जी इस डर से तो ऐसा लगता है कि कई बार मनुष्य डर से ही सीखता है, मतलब कि ये गलत काम करने से तो जब इसको डराया जाता है तभी मानता है ये, मतलब अपनी जी शांति में विचारशील रहकर नहीं मानता क्या। तो ऐसे ऐसे विचार अभी आए बीच में। तो जी तो मैं कहूँगा कि एक मैंने ये रखी थी बात कि आदमी को आदमी से दूर रहना चाहिए, इस कोरोना काल में खुद को बदलना चाहिए। जी आदमी को आदमी से दूर रहना चाहिए, इस कोरोना काल में खुद को बदलना चाहिए। दूरियों में मौत थी, अब दूरियों में जिंदगी। जी दूरियों में मौत थी, अब दूरियों में जिंदगी। दूसरों से 1 मीटर दूर चलना चाहिए। तो सही बात। ये ऐसा हुआ कि लोग अब यही एक कॉलर ट्यून लग चुकी है कि दूरी बना के रखिए। तो दूरियों में मौत थी, अब दूरियों में जिंदगी। दूसरों से 1 मीटर दूर चलना चाहिए। हाथ धोना, साफ रखना, दूर रहना याद रख। हाथ धोना, साफ रखना, दूर रहना याद रख। आदमी ने आदतों को ठीक करना चाहिए। आदमी ने सही। आदतों को ठीक करना चाहिए। ये कोरोना राज है, इससे अकेले मत लड़ो। ये कोरोना राज है, इससे अकेले मत लड़ो। इस कोरोना की लड़ाई इस इस कोरोना की लड़ाई मिलके लड़ना चाहिए। इस कोरोना की लड़ाई मिलके लड़ना चाहिए। और एक शेर यूं है, इसमें कह देता हूं कि मेरे कहने मात्र से दीपक जलाओ या नहीं। मेरे कहने मात्र से दीपक जलाओ या नहीं। हम अगर सीने में तो एक दीप जलना चाहिए। हम अगर सीने में तो एक दीप जलना चाहिए। जी जी तो ये थोड़े बहुत। से शुरुआती दौर में तो, जो कोरोना आया था, तो विचार ये लिखे थे ऐसा। जी तो जी जी अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप कविता सुनाएं अपनी। और डॉक्टर नवीन सोलंकी से भी अनुरोध करूंगा, यदि वो जुड़ सकते हैं तो जुड़ें और अपनी विचार रखें, अपनी कविता रखें। जी 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 तो तब तक आप अपनी एक कविता रखिए। सर जब लॉकडाउन डला था तो तब मैंने कुछ एक कविता लिखी थी कि लॉकडाउन के बाद कैसा सीन होगा। ऑल्दो हम्म। अब तो सब कुछ चीजें वैसी हुई भी है, कुछ चीजें वैसी नहीं भी हुई है। तो तब मैंने हम्म। ऐसे सोचा था कि ममता यकीन किरण जी मानिए। ममता किरण जी कह रही हैं कि आजकल भी खांसी जुकाम अगर किसी का दिखाई पड़े तो लोग दूर भागते हैं, कोरोना का डर रहता है हमें भी। जी बिल्कुल जी बिल्कुल सही है। जी अ, जी जी हाँ, ये बात सही है ये उनकी। तो है। जी प्रीति जी अब सुनाइए। तो सर एक खांसी हो जाए वही उसी में भगा देते हैं लोग अब तो। तो कभी सर जी मैंने लिखी थी, यकीन मानिए कुछ वक्त बाद इस दुनिया के कई पहलू नजर आएंगे, ये लॉकडाउन के दिन कुछ इस तरह निकल जाएंगे। बिल्कुल। अ, वो जानवर फिर से पिंजरे में चला जाएगा और इंसान फिर से भीड़ में चलता नजर आएगा। हम्म। तो हाँ जी, कविता मुझे वही याद नहीं है पूरी पर हाँ जी, ये यही वही है बात है बात। सर। कभी आज आज जानवर के लिए फिर से पिंजरा बन गया है और इंसान फिर से आजाद हो गए। डॉक्टर नवीन जी सर नवीन जी, बताइए। नवीन स्वागत है नवीन जी, आपका पुनः स्वागत है। बहुत सुंदर कार्यक्रम। सुबह सिंह सुजान साहब, आपने इतनी बार बोला तो मुझे आना पड़ा। आज आने की कोई ऐसा विचार नहीं नहीं था। नहीं नहीं, आपका कार्यक्रम ये सारा संजोया हुआ आपका है। आप इसकी धुरी हैं, और आपका ना अरे हमारे लिए अच्छा अच्छा रहेगा। सर, जैसा कहना आपका बड़प्पन है, सहृदयता है आपकी। सबसे पहले तो आज जितने भी लोग हमसे जुड़े उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। डॉक्टर रीना तोमर, आपने मैडम ने बहुत समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म। विनीत पंडित जी जो कि कतर मस्कट से जुड़ते हैं हमारे साथ, वो भी उन्होंने भी समय निकाल करके वो भी हमारे साथ जुड़े और अपनी 2 गजल भी उन्होंने सुनाई। तो सर विनीत पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये तो मैं आपने बहुत सुजान जी अच्छा से किया है ये। तो आपने बहुत सुजान जी अच्छा से किया। हाँ अरे हाँ। पंडित जी ने भी समय निकाला, उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ।
और सुजान साहब, मैं तो आपसे कमेंट कर रहा था कि विनीत पंडित जी से समय ले लेते, किसी दिन वो बैठ करके हमें सुनाए पूरा 1 घंटे का कार्यक्रम। क्यों आप नहीं, शायद क्यों नहीं, कमेंट पढ़ नहीं पाए, हाँ तो मैं बस पंडित जी कमेंट से एक नहीं। बार लाइव के माध्यम से ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर एक बार फिर से हमारे साथ 1 घंटे का कार्यक्रम करें। और आपकी बहुत खूबसूरत आवाज के हम सभी कायल हैं, और बिल्कुल। फिर से एक महफिल जमेगी आपकी आवाज के साथ। कृष्णवंत सिंह ठाकुर, थैंक यू सो मच, आप भी हमारे साथ जुड़े और आपने भी अपने विचारों को रखा, अपनी कविता भी सुनाई। तो इन सभी को जोड़ने का एक मेरा मकसद था कि जो नए लोग हैं, जो युवा लोग हैं, जो एक नई हाँ। तरीके की कविता कहते हैं। बिल्कुल। कविताएं 2 तरीके की हैं, एक तो पुरानी कविता जो क्लासिकल फॉर्मेट है, जिसमें आप लिख रहे हैं, जिसमें थोड़ा बहुत मैं लिखने की कोशिश करता हूँ शुद्ध हिंदी की तरफ, जो कि संस्कृत निष्ठ या फिर उर्दू निष्ठ थोड़ी सी हिंदी है। और जो दूसरी नई कविता है जिसमें इंग्लिश का समावेश सभी लोगों ने किया है, तो ये भी नई कविता है, इसका स्वागत होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि डॉक्टर प्रीति अरोड़ा बहुत अच्छा लिखती हैं, इंग्लिश के अच्छे शब्दों का समन्वयन है, तो मैं थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहूंगा। कृष्णवंत सिंह ठाकुर बहुत अच्छा लिखते हैं, और मैं आशा करता हूँ कृष्णवंत भी किसी दिन हमें अपनी कविताएं सुनाएंगे। तो थैंक यू कृष्णवंत। और सूबे सिंह सुजान साहब, आपका तो कितना मैं धन्यवाद करूं, आप तो लगातार कार्यक्रम करा रहे हैं। आप आज का कार्यक्रम भी आपने संभाला समय के अभाव में। हम समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, तो कोई बात नहीं ऐसी तो। जी जी, आपका प्यार आपकी जिम्मेदारी के साथ को आगे ले जा रहे हैं। डॉक्टर प्रीति, भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छी कविताएं आपने सुनाई और पूरा समय दिया, अस्वस्थ होने के बावजूद भी 1 घंटे तक यहाँ रहे, और इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया। जी सुजान साहब, कुछ कह रहे हैं? प्रीति जी की कविताओं में मुझे बहुत अच्छा लगा। इनकी कविताओं में एक नवीनता थी, और जो माहौल इस कोरोना काल में रहा है उसके ऊपर इनके विचार खास तौर पर बहुत स्वागत योग्य रहे हैं। जी बिल्कुल। हाँ, और इन्होंने अपनी कविताओं को मतलब इस तरह से डाला है कि हम कह सकते हैं बिल्कुल ये साहित्यिक कविताएं हैं कि इस कोरोना काल की जो भी मतलब के दुर्घटना है, एक तरह से जो भी इसकी प्रभाव पड़े हैं, उन प्रभावों को अपनी संवेदना के साथ प्रकट करने का एक इन कविताओं में मुझे दिखाई दिया। और ये बहुत अच्छी बात रही है कि इससे हम एक मनुष्य को हमारा मकसद होता है कि हम कुछ सीखें उससे, और ये चीज आपने अपनी कविता में रखी है, इसका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करूंगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम आपका आज का रहा। तो प्रीति, अगर आपको सुनाना चाहें तो सुनाएं, फिर मैं अपनी एक कविता सुजान साहब के आदेश के हिसाब से मैं लेके आनी पड़ी है मुझे। सर आप सुनाइए, हम सुना दिए, सर आप सुनाइए। एक छोटी सी एक पुरानी रचना है जो मेरे सामने है, तो मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंचे। रिक्वेस्ट थी, अगर नेहा मैम भी आप साथ में होती तो अच्छा। नहीं, अभी व्यस्तता है अभी, तो मैं शुरू करता हूँ। जी सुनाइए। अब और क्या बोलूं तुम्हें, धर्मपाल सागर जी, स्वागत है आपका। अब और क्या बोलूं तुम्हें जब साथ कोई आता नहीं, लड़ता रहूंगा, रुकना मुझे आता नहीं। तो कोविड का समय है, तो सभी लोग जीवटता के साथ लगे हुए हैं। कुछ लोग डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप शिक्षक हैं, शिक्षक के तौर पर आप अपना कार्य कर रहे हैं। तो सभी लोग अपने अपने जगह लगे हुए हैं। अब और क्या बोलूं तुम्हें जब साथ कोई आता नहीं, लड़ता रहूंगा, रुकना मुझे आता नहीं। इस वतन की बात यूं करते हैं महफिल में सभी, इस वतन की बात यूं करते हैं महफिल में सभी, चल पड़ा तलवार लेकर साथ कोई आता नहीं। चल पड़ा तलवार तो महफिल की बातों को सुन करके तो मैं तो चल पड़ा, पर साथ कोई आता नहीं। इस वतन की बात यूं करते हैं महफिल में सभी, चल पड़ा तलवार लेकर साथ कोई आता नहीं। बेवजह इंसान को भड़का दिया करते हैं लोग, बेवजह इंसान को भड़का दिया करते हैं लोग। भूखा जब होता है तो कोई नजर आता नहीं, भूखा जब होता है तो कोई नजर आता नहीं। बिल्कुल, इसी पर बात रखी थी प्रीति जी भी रखी थी। बिल्कुल, बेवजह इंसान को भड़का दिया करते हैं लोग, भूखा जब होता है तो कोई नजर आता है।
लाखों हजारों बेबसों की बात में खोया हूं यूं, लाखों हजारों बेबसों की बात में खोया हूं यूं, देखता हूं आईना चेहरा नजर आता नहीं, बिल्कुल खो गया देखता हूं हूँ आप आईना। में। जी साहब, लाखों हजारों बेबसों की बात में खोया हूं यूं, देखता हूं आईना चेहरा नजर आता नहीं, खो गया हूं आप में, खो गया हूं आप में, दरिया है गहरा बहुत। सुजान साहब, खो गया खो हूँ गया आप हूं में, आप दरिया है। में, दरिया है गहरा बहुत, पार जाना चाहता हूं तैरना आता नहीं, अरे वाह, पार जाना चाहता हूं तैरना आता नहीं, तैरना, ठीक है, वाह। कोशिशें करता रहा हूं। जी बिल्कुल, कोशिशें बिल्कुल। करता रहा हूं है मगर थोड़ा मलाल, कोशिशें करता रहा हूं है मगर थोड़ा मलाल, हाफ जाता दौड़कर पर हाथ कुछ आता नहीं। अब और क्या बोलूं कोशिश, तुम्हें, जब साथ कोई आता नहीं, लड़ रहा लड़ता रहूंगा, रुकना मुझे आता नहीं। ये छोटी सी मेरी एक रचना। लड़ रहा लड़ता रहूंगा, रुकना मुझे आता नहीं। बहुत अच्छी संदेश है, एक साहसिक। प्रीति जी, आपको सुनाएं, और फिर मुझे लगता है समय भी काफी हो गया है, पर लोग काफी जुड़े हुए हैं, तो मैं लोगों से जानना चाहूंगा कि अगर वो सुनना चाहें तो सुजान साहब सुनाएंगे या फिर कोई तो सुनाएगा। प्रीति आप सुनाना चाहें तो सुनाएं, आपका कार्यक्रम है, हम तो फिलर के तरीके नहीं से आज आए हैं। नहीं नहीं प्रीति सर, जी आप आप सुनाइए। सुजान जी आप सुनाइए, मैं तो सुनाती नहीं हूँ। नहीं, आप सुनाइए प्रीति जी, आपका कार्यक्रम है आज का, बिल्कुल, और अच्छा रहेगा, आप सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं सर, मैं अपनी रचनाएं बस इतनी ही लेके आ जाई थी, अच्छा सोचा था अच्छा। आप लोग भी सुनेंगे साथ में, तो तो सुजान जी, फिर ब्रह्मपाल। मुझे लगता है कि आखिरी कोई रचना आप सुनाएं या मैं सुनाऊं, फिर उसके बाद हम कार्यक्रम से विराम लें, क्योंकि मुझे लगता है काफी आप समय हमने आज सुनाइए। लिया। तो आप मैं एक और सुनाइए। सुनाने का, देखिए अब जब सुनाने की बात आती है तो जी। फिर ना एक जो कवि का मन होता है वो ऐसा होता है कि तो उसमें बड़ा मुश्किल है कंट्रोल कर पाना। तो मैं कोई बात नहीं, अब सुनाइए, आप सुनाइए। एक और पुरानी रचना, हालांकि नया अभी मैंने हाल फिलहाल में कुछ नहीं लिख पाया, इतनी व्यस्तता है कोरोना के चक्कर में। तो एक पुरानी रचना है, बहुत पुरानी, तो इसमें दुनिया के रस्म रिवाजों से सुनाइए। मुझे नहीं मतलब, दुनिया के दुनिया रस्म के रिवाजों से रस्म मुझे नहीं रिवाजों से मतलब। मुझे नहीं मतलब, अपनी ईद उल फितर तो वही चांद लाता है। अरे वाह, वही चांद। बात है दिल में दबी, बात है दिल में दबी, लब पे एक आह बेशक, बात बेशक। है दिल में लबी, लब पे एक आह बेशक, बड़ी मुश्किल हो जाती है जब सामने तू आता है, जी बड़ी कमबख्त मुश्किल हो जाती जज्बातों है। पर काबू नहीं होता है। जी। ये जगजीत साहब के लिए दो पंक्तियां मेरी तरफ से, जगजीत सिंह साहब जिनके लिए हमारा पेज भी समर्पित है। बिल्कुल। कमबख्त जज्बातों पर काबू नहीं होता है, शायद शायद जन्नती अल्फाजों में वो गाता है। हाँ, बिल्कुल। जी साहब को आपने याद किया, बहुत अच्छा। जी, जो देखते हो ऐसा ही मेरे था। आबे चश्म का सैलाब, जो देखते हो मेरे आबे चश्म का सैलाब, ये तेरे किए कुछ वादों का बही खाता है, ये तेरे किए कुछ वादों का बही खाता है, भाई खाता है। जिसने जिसने न समंदर से दिए दो घूंट हमको, दूसरों पे वही शख्स रहनुमाई दिखाता है, अरे वाह, अच्छा। जिंदगी भर जो हमसे करता रहा फरेब, हम्म जिंदगी भर जो हमसे करता रहा फरेब, देखो वही वफा जफा का मतलब बताता है, देखो वही वफा जफा का मतलब बताता है। मतलब बताता है। टूटे हैं वादे सभी और आज ऐसा हो गया, हम्म टूटे हैं वादे सभी और आज ऐसा हो गया, हम्म यादों की बारिश हुई पर ना कोई खाता है,
बारिश हुई पर ना बिल्कुल। यादों की बारिश हुई पर ना कोई छाता है। है मोहब्बत आज भी पर आ गए इस मोड़ पर। है है मोहब्बत आज भी मोहब्बत पर आ आज गई इस भी मोड़ पर पर। आ गए इस मोड़ पर। कुछ वो कहता है नहीं न हमसे कहा जाता है। हाँ ठीक है, होता है तुम क्यों अचानक आ गए फिर इस तरह ही लौट कर। सुजान साहब, हम्म, तुम क्यों जी। अचानक आ गए फिर इस तरह यूं लौट कर। मालूम तुझको वो है नादां जो भी दिल लगाता है। सुन के दास्तान मेरी यूं नहीं मदहोश मालूम भी हो। है सुन के दास्तान मेरी यूं नहीं मदहोश हो। थोड़ा ठहरो हम्म, जल्द ही गम का किस्सा आता है। दास्तान मेरी यूं नहीं मदहोश हो। थोड़ा ठहरो जल्द ही गम का किस्सा आता है। थोड़ा ठहरो जरूर जरूर गम का जी किस्सा। जी, बस आखिरी दो और है। देखा जो तूने अच्छा हमें था तिरछी नजर से एक दफा। बस आखिरी दो और है। जी। देखा जो तूने हमें था तिरछी नजर से एक दफा। हम्म देखा जो तूने हमें था तिरछी नजर से एक दफा। वक्त बीता हो भले तिरछी नजर से एक दफा। हम्म वक्त बीता हो भले वो लम्हा याद आता है। हम्म वक्त बीता हो भले वो लम्हा। और इसी के साथ हम आप सभी बिल्कुल दर्शकों को धन्यवाद बिल्कुल। देते हुए शुभरात्रि कहेंगे। हम्म वक्त हो चला है सोने दे मुझे अब चैन तो से। हाँ, वक्त हो वक्त हो चला चला है है सोने दो मुझे अब चैन सोने से। दे मुझे अब चैन से। मंजिल है दूर मुझसे न हम्म, चला जाता है। मंजिल है दूर मुझसे न चला जाता है। अच्छा जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं लेकिन आप सभी से, हाँ जी बताइए बताइए। लेकिन डॉक्टर नवीन सोलंकी रात को भी ड्यूटी करते हैं और वो रात को भी चलते हैं, ऐसी बात नहीं है जी 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 जी। आप सब प्यार डॉक्टर है इतना और जो। आप लोग अपनी इस लाइफ में मतलब कि एक इस पेशे में आप डॉक्टर हैं और इस कोरोना काल में आप ड्यूटी कर रहे हैं। मुझे लगता है ड्यूटी कहीं मतलब के समय से ज़्यादा करनी पड़ती होगी आजकल आप लोगों को। तो आप लोग तो जी इसमें बहुत बहुत मतलब कि मेहनत कर रहे हैं और दिन रात उसमें कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारे साथ साहित्य में भी योगदान दे रहे हैं डॉक्टर नवीन सोलंकी जी, डॉक्टर प्रीति अरोड़ा जी। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और नए लोगों के लिए जो लोग इसमें क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में या डॉक्टरी के क्षेत्र में जो भी आ रहे हैं, तो उनके लिए आपसे एक प्रेरणा के स्रोत है। अब सीखेंगे, नए लोग सीखेंगे कि हम इतनी संवेदनाओं के साथ, कविताओं के साथ और अपनी डॉक्टरी भी कर रहे हैं, लोगों का की सेहत का ध्यान भी रख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात आप लोगों से सीखने को मिलेगी सभी को, ऐसी उम्मीद है। जी सुजान सर, ये सभी के लिए एक ओपन इनविटेशन की तरह है कि आप जो भी लोग लिखते हैं वो यहाँ पर आए निसंकोच, और यहाँ पर बिल्कुल। अपनी कविताएं सुनाएं हम सभी को, जिससे कि हम्म ये बात जो उनके एक जो विचार हैं वो सभी तक पहुंचे। हम्म। और तो मैं ये एक जानकारी देना चाहूंगा नवीन जी। कल जी सर हमारे जी। बीच में इस पेज पर 8 बजे मोहम्मद राफे जामी साहब दुबई, अरब अरब से आएंगे और बहुत अच्छा। जेद्दाह जेद्दाह कोई सिटी है शायद वहाँ अरब में, जी जी जी, वहाँ जेदा से सिटी है। हमारे बीच में होंगे वो। जी अपनी गज़लें और अपना काव्य पाठ रखेंगे वो। और परसों हमारे बीच में अनीस साहब, एक भोपाल से गजल गायक हैं, जो वो एक अपना कार्यक्रम लेकर आएंगे गजल गायक गायक का। और पूरा अच्छा कार्यक्रम रहेगा, आप जुड़िएगा। डॉक्टर बहुत प्रीति अरोड़ा अच्छे जी, बहुत आपसे भी अच्छे। निवेदन रहेगा कि परसों को तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहेगा। मोहम्मद अनीस जी जी, साहब होंगे उस दिन परसों को, और कल मोहम्मद राफे जामी साहब होंगे दुबई से। बहुत तो अच्छे और अब अग्रिम मैं शुभकामनाएं। अपने आज सुनने वाले सभी दोस्तों को निवेदन करूंगा कि वो सुने, आपके इस समय पर आए और जरूर सुने और अपनी प्रतिक्रिया रखें। जी नवीन बिल्कुल जी। सर बिल्कुल। प्रीति, आप आखिरी कुछ बोलना चाहें तो आप दोनों लोग बोलें, अब मैं तो समापन मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग दो दो शब्द बोल करके प्रीति जी फिर बोले। धन्यवाद करें। शुक्रिया सर, बस जी प्रीति जी। थैंक यू सो मच। बस सर थैंक यू सो मच ऐसे चांस देने के लिए, एक मौका देने के लिए। बहुत अच्छा लगा सर मुझे ऐसे
मुझे उम्मीद रहेगी कि आप अच्छी आगे कविता लेकर आएंगे। इस दौर में जो भी आपको महसूस होता है और नई कविताएं लेकर हम आपका कार्यक्रम फिर से करेंगे कि अच्छी अच्छी कविताएं लिखिए आप, ऐसी ऐसी आशा रखता हूं, और फिर कभी आपसे सुनेंगे दोबारा। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम के लिए सभी आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। डॉक्टर नवीन सोलंकी पूरी इसके धुरी रहे इस कार्यक्रम की, और अलग अलग कड़ियां जोड़ते रहे आप, और तभी ये कार्यक्रम संपन्न हो पाया। और बस छोटी सी कोशिश, आपका प्यार मिला, आपने संभाला पूरा कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूं यारो, इस छोटे से पेज को सभी का बहुत प्यार मिलता रहा है, और आगे भी हमें इसी प्रकार से सपोर्ट, सबका प्यार मिलता रहेगा, इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद, नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार।